नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्य केतु मंगल का महाविस्फोट, कष्टों पर कड़ा प्रहार, महाविनाशक सृजनात्मक योग। जी हाँ, 7 जून 2025 एक बेहद विस्फोटक योग आपकी गोचर कुंडली में पूरे 51 दिन के लिए बनने जा रहा है। 7 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल केतु की युति बनेगी और ये युति 28 जुलाई तक बनेगी। अब देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। तो इस तरह दो अग्नि तत्व ग्रहों का अग्नि तत्व राशि में गोचर करना एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण करेगा जिसको अगर नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग किया गया तो ये ऊर्जा बड़े से बड़ा कार्य, वो कार्य जो सामान्य परिस्थितियों में असंभव लगते हैं, उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले, गलत दिशा में इसका प्रयोग किया गया तो ये महाविनाशक, महाविध्वंसक स्वरूप ले सकती है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े, मारपीट और युद्ध जैसी स्थितियों के कारक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी मात्रा में बिजली उत्पादन की जा सकती है, जबकि उसी परमाणु ऊर्जा को अगर एटम बम के रूप में प्रयोग किया जाए तो ये ऊर्जा परम विनाशक, परम विध्वंसक बनकर संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकती है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप मंगल केतु सूर्य की इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह से करते हैं। तो मीन राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि में के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मीन लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 7 जून से मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। यहाँ पर मंगल केतु के साथ सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल केतु और सूर्य की विस्फोटक ऊर्जा का संचार होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि विदेश के भाव पर और 8वीं दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी और मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। अभी तक मंगल का गोचर कर्क राशि में था। पिछले 7.5 महीनों से मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। बीच में थोड़े समय के लिए वक्री होकर के मिथुन राशि में गए, यहाँ भी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। तो इस तरह से पूरे 7.5 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से नीच की राशि में और शत्रु राशि में गोचर करने के अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहे थे। अब मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन से किस तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है। देखिए, पहली बात, मंगल भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी होकर के अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और बीच में शत्रु राशि मिथुन राशि में भी गोचर किए। अब एक बात आपको यहाँ ये भी समझनी है कि मंगल मारक हैं या कारक हैं। मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और दूसरा भाव जो है ये मारक भाव होता है।
मारक भाव का स्वामी जब नीच की राशि में गोचर करेगा तो फिर आपके लिए अच्छा फल तो नहीं ही देगा। नीच की राशि में गोचर करते हुए मंगल के प्रभाव से आर्थिक संकट, भयंकर आर्थिक संकट आपके जीवन में आया होगा। और चूंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 के प्रथम चरण भी गतिमान रहा, तो जो पैसा आपको मिला उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो गया, और खर्च भी किसी अच्छे कार्य पर नहीं, फालतू के कार्यों पर आपका धन खर्च हुआ। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर, एकादश भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपके इनकम का भाव होता है। कमेंट करके बताइएगा, पिछले 7.5 महीनों से आपकी आय में निरंतर कमी आती गई होगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, खुद का कोई स्टार्टअप है, कोई होलसेल का काम करते हैं, रिटेल का काम करते हैं, मेडिकल से संबंधित चीज़ों का कार्य करते हैं, कोई फार्मा कंपनी है या सर्जरी इक्विपमेंट्स का कारोबार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए आप कमेंट करके बताइएगा, इनकम में धीरे धीरे कमी आती गई होगी। अब एक तो इनकम में कमी, दूसरे खर्चे बढ़ गए, तो फिर धन का संचय कहाँ से होना है, आर्थिक संकट आ गया। मंगल दूसरे भाव के स्वामी थे, दूसरा भाव परिवार और वाणी का भी होता है। पहले बात तो आप ये समझ लें कि जब मंगल 5वें भाव से हटेंगे तो आप देखिएगा 7 जून के बाद से धीरे धीरे आपकी इनकम में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, खर्चों के भाव पर पड़ेगी, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। तो जो इनकम में कमी आई थी वो इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि 9वें भाव में सूर्य मंगल केतु की विस्फोटक ऊर्जा का जब संचार होगा तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और ये आप पर है कि आप अपने भाग्य का कितना साथ ले पाते हैं। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी प्लानिंग जो आपने पहले से कर रखी है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको धरातल पर उतारने का बेहद अनुकूल समय ये रहेगा, क्योंकि भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है। विदेशों से लाभ तो मिलेगा ही, खर्चों में कमी आएगी। और अगर आप मेडिकल या सर्जरी से रिलेट करते हैं तो आपको विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर इस समय प्राप्त होगा। अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं तो भी आपके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर है। इनकम भी बढ़ेगी और विदेशों से भी धन का लाभ होगा। अब मैं जो बात अधूरी छूट गई थी उस पर आता हूँ। मंगल दूसरे भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे थे 7.5 महीनों से, और दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है और ये परिवार का होता है। आपकी वाणी के कारण ही आपके परिवार के लोगों से आपके संबंध खराब हो गए होंगे। आपको बात बात पर क्रोध आया होगा, वाणी में उग्रता हुई होगी, और जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह गए होंगे आप जो कि आपके परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, और संघर्ष या तनाव की स्थिति बन गई होगी। अब मंगल हट चुके हैं, 6ठे भाव में आ चुके हैं, और अब धन भाव में, वाणी के भाव में मंगल, सूर्य और केतु की ऊर्जा का जब संचार होगा तो आपके परिवार के वो लोग जो आपसे दूर चले गए थे वो एक बार फिर से आपके पास आएंगे और आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भाग्य का आपको साथ इस समय पूरी तरह से मिलने जा रहा है।
चौथे भाव में पांचवें भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि, सातवीं दृष्टि लाभ के भाव पर और आठवीं दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही थी। तो इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दिया है कि खर्चे आपके बढ़े होंगे। मंगल ब्लड संबंधी रोगों के कारक होते हैं। मंगल कोर्ट कचहरी अस्पताल के भी कारक बनते हैं और हो सकता है कि कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा हो। अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और आप जो जातक अस्पताल में भर्ती हैं वो अस्पताल से बाहर आएंगे। एक बात कमेंट करके बताइएगा, पिछले 7.5 महीनों में आप बहुत जल्द इन्फेक्शन के शिकार हुए होंगे। थोड़ी थोड़ी बात पर थोड़ा सा मौसम बदला, सर्दी जुकाम हो गया, कफ कोल्ड हो गई, फीवर हो गया, इस तरह की समस्याएं आपके सामने, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पिछले 7.5 महीनों से आपके साथ रही होंगी। चूँकि मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए आठवें भाव पर, अब एक तो मंगल नीच की राशि में, दूसरे आठवें भाव पर दृष्टि जो कि खराब भाव है, तो आपके जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया होगा, शत्रु प्रभावी हुए होंगे, समस्याएं घटती नज़र नहीं आई होंगी, एक के बाद दूसरी समस्या तैयार रही होगी। और एक और महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि हो सकता है अगर आप रिलेशन में थे या हैं तो पिछले 7.5 महीनों के दौरान किसी थर्ड पर्सन की एंट्री के कारण समस्या बनी होगी। हालांकि अब मंगल हट चुके हैं तो अब आपके जीवन से जो संघर्ष थे वो भी समाप्त होंगे। जो तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ गया था वो या तो स्वतः हट जाएगा या उसकी सच्चाई क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, ये आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा और वो स्वयं दूरी बना लेंगे। बहरहाल लव रिलेशन में जो समस्या आई वो समाप्त होगी। खराब मंगल के कारण जीवन में अस्थायित्व नहीं आ रहा था। अब मंगल अब नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं तो अब आपके जीवन में अस्थायित्व की स्थिति भी आएगी। कोई काम आपने शुरू किया होगा, थोड़ी सी समस्या आई होगी, आपने काम छोड़ दिया होगा क्योंकि आपका फोकस काम पर नहीं था। अब एक और बात बता दूं, घर में कोई खुशी का मौका अगर आया होगा तो आपने फंक्शन तो सेलिब्रेट किया होगा, लेकिन फंक्शन के पूरा होने के बाद ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए होंगे। ये नीच के मंगल का प्रभाव होता है, कमेंट करके बताइएगा। अब ये सारी समस्याएं भी समाप्त होंगी और जब मंगल छठे भाव में आ चुके हैं, छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। अब आपके चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हों चाहे वो छिपे हुए शत्रु हों, वो शत्रु पराजित होंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर वो सॉल्व होगा, कर्ज की स्थिति वो समाप्त होगी, आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार होगा और आप कर्म क्षेत्र में पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ इस समय लगेंगे और ऐसे कार्यों को भी पूरे कर पाएंगे जो सामान्य समय में आपको असंभव लगते रहे हों। विदेश संबंधी कार्यों के में आपको सफलता मिलेगी, विदेशों से धन मिलेगा, धन का संचय भी होगा क्योंकि जब पैसा आएगा तो धन का संचय और निवेश भी होगा। तो आने वाला समय मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाएं और मंगल का उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए,
साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।